आईएएस संजीव हंस पे दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला जो है अभी पटना के शास्त्री नगर थाना पहुंची है और आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये शास्त्री नगर थाना पहुंची है। आपका मामला तो कोर्ट में चल रहा है तो फिर थाना क्यों? मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब एक बच्चा अगर अपने बाप से मिलना चाह रहा है, कुछ भावनात्मक चीज़ें भी होती हैं। बड़ा हो गया है, अब 7 साल का हो गया है, ये मिलना चाहा कि मुझे न्यू ईयर पे पापा से मिलना है। तो मुझे जिन नंबरों से संजीव हंस ने मुझसे बात किए थे, मैं उन 2 नंबरों पर ट्राई की, वो फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद मैं इसको लेकर के उनके आवास पे गई, जो एड्रेस मुझे पता था ये बिजली बोर्ड में। तो वहाँ वो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें बोला गया कल वो दिल्ली गए हैं। फिर एक दूसरे स्टाफ ने बोला कि ये है नहीं, इनका आवास ही नहीं है। तो इस तरह से झूठ बोला जा रहा है, जबकि वो ये रेप केस का जो मामला था, इसमें कोर्ट ने माना कि लंबा रिलेशन था, एफआईआर करने में डिले हुआ है और डिले का बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। एफआईआर करने में डिले हुआ, इन लोग की डर से या धमकियों से, जो भी वजह था, मैंने देर से एफआईआर किया तो ठीक है, मैं न्यायालय के उस ऑर्डर से सहमत हूँ। लेकिन अभी एक बच्चे का फ्यूचर और परवरिश का सवाल है, तो इसको एक्सेप्ट करके उनको बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, इसकी परवरिश में योगदान देनी चाहिए। और मैं एक ऐसे ही बच्चा के जिद के कारण अभी कि चलो मुझे डैडी से मिलना है, मम्मा मिलो, मैं उनके आवास पे गई थी। क्या लगता है बच्चे से मिल नहीं पा रहे? नहीं, वो जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं। अभी भी कोर्ट ने एक लंबा रिलेशन माना है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को सच माना है। पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, आप सबके सामने है कि साल भर जेल में रह कर आए, मीडिया ट्रायल हुआ, सारा चीज़ मीडिया में बातें आई। लेकिन इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी उस तरह से इग्नोरेंस कर रहे हैं बच्चे के प्रति। बच्चे के आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। अब फादर नेम सारा स्कूल में चल रहा है। ये स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें भी जिद करता है, मम्मी डैडी से बात करवा दो, कम से कम बात ही करवा दो। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिन पे वो मैं उनसे बात करवा सकूँ। 2 नंबर से बात करते थे, दोनों स्विच ऑफ कर दिए हैं। क्या लगता है आपको? अब अभी एक कोशिश थी कि अगर मिल जाते तो अच्छा है, नहीं तो बाकी न्यायालय प्रक्रिया तो चल ही रहा है। फिर अब जो न्याय में होगा, मेंटेनेंस का मैंने केस भी फाइल कर रखा है प्रयागराज में, जिसका इन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया है। और उस पर भी यही लिखा हुआ है कि वहाँ जाने के बाद स्टाफ ने कहा कि आप स्टाफ से ने नोटिस रिसीव करने से इसलिए मना किया क्योंकि साहब ने मना किया कि रिसीव नहीं करना है। शास्त्री नगर थाना क्यों आई है? मैंने इनके आवास पे अभी मैं गई, मैंने फ़ोन किया 112 का कि संजीव हंस के अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। कोई बोला कि अंदर है, कोई बोला कि बाहर चले गए। तो मैं एक संजीव हंस का बेटा है, वो संजीव हंस से मिलना चाह रहा है, तो ये मिलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं शास्त्री नगर थाने पे 112 बुलाई थी। कुछ नहीं दे रहे जी, आवेदन दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैडम यहाँ तो ये अभी इसमें कोई क्रिमिनल डायरेक्ट ऑफेंस तो बन नहीं रहा है, लेकिन जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि आपको वहाँ उनके आवास में जाने दिया जाए तो हम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही कुछ कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, मिलना नहीं चाहते क्या? जानबूझ करके मिलना नहीं चाह रहे हैं। अब उनको सोच रहे होंगे कि केस क्वैश हो गया। यार केस क्वैश हुआ एफआईआर का, आपको डिले का बेनिफिट मिला है रेप में, कि डिले के ग्राउंड पे कोर्ट ने आपको रेप से बरी किया है। लेकिन कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि ये आपका बच्चा नहीं, आप बच्चे को खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। आप खुद 50 हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आप बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप ज़रूरत पड़ेगा तो आप मीडिया में उन सब चीज़ों को हम चलाएंगे। अब बच्चा हर चीज़ कोर्ट के ही थ्रू हो, आपका बच्चा है, इमोशनली आप उससे बातें कर सकते हो, आप इसकी परवरिश में अपना सहयोग दे सकते हो, तो हर चीज़ कोर्ट के थ्रू ही हो, ये चाह रहे हैं ये। अच्छा, संजीव हंस पे चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चला था, उसके बाद सरकार ने उन्हें फिर पोस्टिंग दे दिया है, तो इसको किस रूप में देखती है आप? देखिए, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी, मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ था, मैंने एफआईआर करने में डिले किया, जिसका बेनिफिट उनको मिला। बाकी रही बात ये मनी लॉन्ड्रिंग का, तो एक्सपोज तो ये मेरे केस से ही हुआ था, सबको पता है कि ईडी ने जो एंट्री किया वो एफआईआर नंबर 18/2023 के, जो मेरा एफआईआर नंबर था, क्योंकि इन लोगों ने, ये और गुलाब यादव ने, ये पैसे लेकर मुंह बंद रखो, चुप रहो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रही हूँ, मुझे जो लीगल चीज़ें होती हैं, जो मेंटेनेंस एक बच्चे के परवरिश में जो एक फादर करता है, वो चीज़ें करिए और लीगली बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए। मुझे इनकी कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग में केस में गए तो अब वो ईडी वाले जाने कि आगे की प्रोसीडिंग क्या है और उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम है आपको न्यायालय पे जो आप? हाँ, न्यायालय पे भरोसा है। अब न्यायालय पे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर इंसान एक पल भी जी नहीं पाएगा। न्यायालय पे हमें भरोसा है, इंसाफ होगा। कोर्ट ने ये तो माना ही है ना कि आप लंबा रिलेशन में थे, इतना तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को सही माना है। ये जो इनकार कर रहे थे कि नहीं, मैं मतलब बच्चा है ही नहीं हमारा, इसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया है।
आधार कार्ड दिया है, उनके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट बने हैं, तो इस न्यायालय के थ्रू ही हुआ ना। न्यायालय ने ये चीज़ को तो प्रूव किया कि हमारा 5 साल से रिलेशन था इनसे। अभी भी वो नहीं मिलना चाह रहे हैं? अभी भी नहीं मिलना चाह रहे हैं, तभी तो इस तरह से तीन स्टाफ से 3 तरीके की बातें बुलवाए। मिलना चाहते तो ऐसा थोड़ी करते। या मिलना छोड़िए, फ़ोन भी कर लेते। जो नंबर मुझे दिए हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, तो दूसरे नंबर से फ़ोन करते। जेल से आए हुए 3 महीना हो गया, तो आपने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, एक बार ही बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बच्चा खुद यहाँ आया आपसे मिलने के लिए, तो आप अलग अलग लोगों से झूठ बोलवा रहे हैं। तो बिल्कुल चूँकि संजीव हंस से मिलने के लिए जो है छोटा जो बच्चा जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका जो है वो लड़का है, वो मिलने आया था। चूँकि नया साल है और इसमें तो मिलने जुलने का प्रक्रिया जो है वो चलता ही है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल खबरों को देखते हुए 10 न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।